श्री नारद जी महाराज एक दिन भ्रमण करते करते पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मा, हमें कहीं शांति नहीं मिली, शांति का नामो निशान नहीं मिला। संतों के आश्रमों में गए वहां शांति नहीं, तीर्थों में गए वहां शांति नहीं। आजकल शांति जानते हो कहां है? जहां है लोग वहां जाते ही नहीं, जहां अशांति है लोग उसी तरफ भागते हैं। अरे शांति तो भगवान की कथा में है, शांति तो भगवान के कीर्तन में है। अब करते नहीं लोग कीर्तन, सुनते नहीं लोग कथा, और चाहते शांति है। लोग तो पेड़ को काट कर, पेड़ की जड़ काट करके पत्तों को बचाना चाहते हैं। आपने पेड़ काट दिया तो क्या उसके पत्तों को आप बचा पाएंगे? वो तो झड़ ही जाएंगे, सूख ही जाएंगे। यदि पत्तों को हरा भरा रखना है तो पेड़ की जड़ को बचाना पड़ेगा। यदि आपको सुखी रहना है तो ईश्वर से तो जुड़ना पड़ेगा। अब ईश्वर से आप दूर हो जाएं और चाहें कि हमें सुख मिले तो कैसे संभव है? ईश्वर को भूल जाएं और फिर चाहें कि हमें संसार का हर सुख मिल जाए, संभव ही नहीं। कोशिश करें कि हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलें। नारद जी कहते हैं शांति नहीं मिली, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालिको बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभा दंपतीनाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल शांति कहीं नहीं है। तीर्थों में, मंदिरों में तो है ही नहीं, वहां भी मनमानी चल रही है। और गृहस्थों का घर जो सबसे पवित्र था, आज उस घर में भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे है, आजकल नई नई बहुओं की चल रही है घर पर, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। तरुणी प्रभुता गे है और सलाहकार बन गए हैं साले, स्याल को बुद्धिदायक। और हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। शकुनी मामा ने तबाह कर दिया। नारद जी कहते हैं शांति मुझे कहीं नहीं मिली। तब मैं वृंदावन चला गया। वृंदावन में एक 16 साल की कन्या बैठी थी। एक बूढ़ा बाजू में था, एक बूढ़ा साइड में था। बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थी। हमें लगा कि यहाँ स्त्रियों का मेला है, हम बाबा जी का क्या काम, हम जाने लगे। तब उस 16 साल की कन्या ने दौड़ करके मेरे चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, उस कन्या ने, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घिहरम परम। वो कन्या दौड़ करके मेरे चरणों में गिर पड़ी, कहा महाराज मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं, अपना परिचय दें। उस कन्या ने रोते हुए कहा, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। इस कलयुग के कारण आज मेरी ये दुर्दशा है। मेरा ये पुत्र ज्ञान, मेरा पुत्र वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। आज कलयुग के कारण ना कोई भक्ति को चाहने वाला है, ना ज्ञान ना वैराग्य को चाहने वाला। मेरी हालत ठीक नहीं। नारद जी बोले, देवी चिंता ना करो, कलयुग को दोष ना दो। कलयुग बहुत बुरा था पर इसमें एक अच्छाई भी तो थी, इसलिए तो परीक्षित ने इसे रहने दिया। क्या अच्छाई थी? भक्ति ने पूछा। नारद जी कहते हैं, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम
कलौ के शव कीर्तनाथ। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, सेवा करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान सुलभ नहीं थे, कलयुग में भगवान सुलभ है। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल नाम लेकर लोग पार हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। केवल नाम के बल पर लोग भव सागर से पार हो सकते हैं, केवल नाम का आश्रय लेकर। और हम उस नाम का भी सहारा नहीं ले पाते, कितने अभागे हैं, क्या कहें हम। भक्तों, नारद जी ने भक्ति को समझाया और पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ आप बड़ी हुई, कहाँ आप चली, जरा हमें विस्तार से कहो। तब भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में। भक्ति प्रकट कहाँ होती है मैया जी जानती हो? भक्ति सबके हृदय में प्रकट होती है। जन्म भक्ति का यहाँ होता है, हृदय में। भक्ति हृदय में जन्म लेती है, सबके हृदय में भक्ति होती है। भाई, गेहूं का हर दाना अंकुरित हो सकता है, बस उसे चाहिए क्या अंकुरित होने के लिए? क्या चाहिए कहो? बोरे में आप भर दो गेहूं और भरे रहने दो सालों साल, तो क्या अंकुरित होगा वो दाना? और पानी में डाल दो तो रात भर में अंकुरित हो जाएगा। जैसे गेहूं के अंदर अंकुरित शक्ति तो है, लेकिन पानी मिल जाए तब वो अंकुरित होगा, ना मिले तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। बस ऐसे ही लोग कहते हैं ना, हम नास्तिक हैं। याद रखना भक्तों, इस सृष्टि में कोई नास्तिक नहीं होता। नास्तिक कोई है ही नहीं। सबके भीतर भक्ति का बीज पड़ा हुआ है। सत्संग का जल जिसके हृदय तक पहुंच गया, उसकी भक्ति अंकुरित हो जाती है। और जिसके हृदय में सत्संग का जल नहीं पहुंचता, उसकी भक्ति यूं ही रह जाती है। वो अपने आप को नास्तिक मानने लगता है। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, यदि सत्संग कर ले, वो भागवत सुन ले, तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी उसके हृदय में भक्ति का वृक्ष, भक्ति अंकुरित हो जाए। कई बार लोग हमारे पास आए, गुरुजी हम भगवान को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं जानते थे, पर जब से कथा सुनी तब से बड़े दीवाने हो गए भगवान के। अर्थात आप नास्तिक तो पहले नहीं थे ना, भक्ति का बीज पड़ा था, बस सत्संग नहीं था आपको, इसलिए आप अपने आप को नास्तिक समझ बैठे थे। सत्संग की बड़ी महिमा है, क्या क्या कहूं। भक्ति प्रकट होती है हृदय में। वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से जब कथा सुनते हैं आप, तो भक्ति क्या होती है? बड़ी होती है, बढ़ती है। कानों से कथाएं सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला और कहीं कहीं तो तिरस्कार हुआ। अर्थात इस शरीर से कोई भजन करता है तो कोई भजन नहीं करता, कोई भक्ति का सम्मान कर रहा है, कोई भक्ति का अपमान कर रहा है। गुजरात में तो भक्ति बुढ़ी हो गई। ये गुजरात क्या है? बोलिए, गुजर गई रातें भजन के बिना। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कई लोग बुढ़ापे में रोते हैं, प्रभु अब क्या करें? अरे जवानी में वो आंसू कृष्ण के लिए बहे होते, जवानी में मन भगवान में लगा होता, पर जवानी में तो देखे नहीं ना भगवान की तरफ। अब बुढ़ापे में कोई बात नहीं, अब लगा है तो भी कल्याण होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भगवान का भजन लड़कपन से, जवानी से ही होना चाहिए। समय व्यतीत एक पल भी ईश्वर के चिंतन के बिना ना जाए। जो पल, जो क्षण ईश्वर के भजन के बिना चला गया, बस वही समय तो बर्बाद हो गया। समय की सार्थकता क्या है? समय का सदुपयोग क्या है? बोले, जो समय भगवान की कथा सुनने में, भगवान की चर्चा करने में बीता, वही समय सार्थक है, वही समय सफल है। अन्यथा वो समय व्यर्थ है जो बकवास में चला गया, अपवाद में चला गया। श्री नारद जी बोले, देवी तुम चिंता ना करो, जिस भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी भरी सभा में, वो भगवान आपकी जरूर रक्षा करेगा। तभी आकाशवाणी भई, नारद जी ने वेद वेदांत घोष इच्छा गीता पाठिर मुहुर मुहुर मोह, बहुत वेद वेदांत का पाठ सुनाया, भक्ति ज्ञान को।
पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी भई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और जब सत्कर्म करने की बात कही गई, भक्तों, नारद जी बोलिए सत्कर्म क्या है, क्या है ये सत्कर्म? बड़े बड़े साधु संतों से पूछा, कोई जवाब ना दे पाया। तब नारद जी समझ गए, अब क्या करूं? बोले बद्रीनाथ चले गए। वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा कि भागवत श्रवण करना ही, भागवत सुनना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, इसलिए हमें भागवत सुननी चाहिए। नारद जी बोले महाराज, हमने तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई, वेद पुराण सुना डाले पर शांति नहीं मिली, तो भागवत से क्या शांति मिलेगी? संतों ने कहा कि वेद पुराण का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सारम सारम समुद्रतम सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद पुराण का पका हुआ फल भागवत ही तो है। भाई, दूध से ही घी निकलता है, दूध से दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन, घी, दूध से ही घी बनता है। जो शक्ति घी में है, क्या वो शक्ति दूध में है? नहीं। घी से दिया जल सकता है, घी से पूड़ियां बन सकती हैं, क्या दूध से पूड़ी बन सकती है? जबकि दूध ने ही घी को जन्म दिया है। फिर भी घी इतना ज्यादा पावरफुल है कि दूध इतना पावरफुल नहीं है। ऐसे ही वेद पुराण से भले ही भागवत का जन्म हुआ हो, वेद पुराण में इतनी शक्ति नहीं है, अन्य ग्रंथों में इतना पावर नहीं है जितना पावर श्रीमद् भागवत की कथा में है। भागवत तो वो गति देती है जिस गति को बड़े बड़े साधु संत भी तरसते हैं, बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, वो गति भागवत से प्राप्त होती है। नारद जी को यकीन हुआ और कहां कथा हो? बोले हरिद्वार के पावन तट पर सनकादि जाकर बैठ गए, मुख्य यजमान बनकर नारद जी बैठ गए और कथा की महिमा गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादियों ने कहा भगवान की कथा एक बार नहीं मेरी माँ, 2 बार नहीं, तो कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण, क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो लाडली देखेगी कौन पड़ो तेरे द्वार, कभी तो लाडली देखेगी कौन पड़ो तेरे द्वार। भगवान का नाम नित्य जपो। कथा कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ जीवन में? कितनी बार सुननी चाहिए? 1 बार 2 बार ना, भगवान की कथा तो नित्य सुननी चाहिए, भगवान का भजन तो नित्य करना चाहिए। अच्छा, पानी रोज पीते हो कि नहीं? भोजन रोज करते हो कि नहीं? भजन रोज क्यों नहीं करते? भजन के टाइम पे ना लोग बहाने बहुत बनाते हैं, कमर में दर्द है तो फलाना है तो फलाना। पता नहीं कमर से भजन करना है क्या है? कि कमर को ही भजन करना है? बहाने बहुत। कई लोग तो कथा नहीं सुनते, हम बोलते हैं भाई कथा हो रही है आओ, अरे महाराज जी घर में काम बहुत है। काम तो उस दिन भी रहेगा जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारे मरने के बाद भी काम बहुत रहेगा घर पे। काम तो तुम्हारे मरने के बाद भी पूरा नहीं होगा, और हो जाए तो बता दो। काम कभी पूरे होते हैं किसी के हुए जो आपके हो जाएंगे। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से। समय होता किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है। उस परमात्मा ने समय निकालकर आपको बना दिया है,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव तन दे दिया है। अब इस तन से कम उसे याद कर लो, इस तन से कम उसका स्मरण कर लो, उसका ध्यान कर लो, पुकार लो उसे। हाँ भक्तों, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सनकादियों ने केवल महिमा सुनाई भागवत की, भक्ति महारानी प्रकट हो गई हरिद्वार में, कीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई, नाचने लगी। महाराज मुझे बैठने की कोई जगह दे दो। संतों ने कहा, देवी आप कौन हो? अरे मैं भक्ति हूँ। अच्छा, नारद जी बोले आप तो वृंदावन में थी, यहाँ कैसे आ गई? बोले मेरे नाम से कथा हुई तो मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र का और मेरा कथा सुनकर के, इसकी महिमा सुनकर मेरा सारा कष्ट दूर हो गया, दुख दूर हो गया। केवल कथा की महिमा सुनकर दूर हो गया दुख। ये जो भागवत की कथा है ना भक्तों, इस कथा को भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने भी सुना और इस कथा से तो उनका भी दुख। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए मीराबाई भक्ति महारानी झूमने लगी और ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मेरा सारा कष्ट समाप्त हो गया, झूमने लगी। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत का तो बड़ा चमत्कार देख लिया हमने, भक्ति महारानी का सारा कष्ट दूर हो गया भागवत से। आहा, सारा कष्ट सारी पीड़ा मिट गई इस भागवत से। अब ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन ले, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन ले और उसका उद्धार हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और उसका उद्धार हो, क्या ऐसा संभव है? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भक्तों, यदि उसने भागवत की कथा सुनी है तो उसका उद्धार निश्चित हुआ, निश्चित। अच्छा, किसी पापी का नाम बता सकते हैं आप? बोले हाँ, एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी के ना पुत्र नहीं था, उनके यहां सब कुछ था, संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी घर पर बैठे थे, उसी समय एक पड़ोसी आ गया। अरे महाराज, आपके घर पुत्र नहीं है। अच्छा, जिनको पुत्र नहीं होता ना वो लोग कम परेशान होते हैं, पड़ोसी ज्यादा परेशान होते हैं। पड़ोसियों को ज्यादा फिक्र होती है आपकी, है ना। लोग ना कान ही लगाए रहते हैं आपके घर पे क्या चल रहा है। कई लोगों का तो भोजन ही तब पचता है जब वो यहाँ की बात वहां कर दें, नहीं तो पचता ही नहीं, अपच हो जाता। एक पड़ोसी आ गए, आत्मदेव जी आपके घर ये गाय बंधी है, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, क्यों? आत्मदेव जी बोले, भाई जंगल तो जाती, अब कुछ नहीं हुआ तो अब राम जाने। और ये तुलसी भी आपके घर बार बार सूख जाती है, क्यों? आत्मदेव जी बोले, ये भगवान जाने क्यों, पानी तो मैं रोज डालता हूँ। पड़ोसी ने कह दिया कि आपके घर पे पुत्र नहीं है, इसलिए तुलसी भी सूख जाती है और घर में बछड़ा बछड़ी भी जन्म नहीं लिया गाय के माध्यम से, क्योंकि आपके घर संतान नहीं है इसलिए। अब तो भैया पड़ोसी ने ये बात कह करके आत्मदेव जी के जीवन में आग लगा दी। अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा जीवन था, पड़ोसी ने ताने मार दिए कि बेटा नहीं है इसलिए ऐसा। आत्मदेव जी घर से निकल पड़े, उन्हें बड़ा बुरा लगा, घर से निकल पड़े और जंगल में जाकर के अपने मस्तक को, माथे को पीटने लगे, विधाता तूने मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया। ये दुनिया के लोग ताने मारते हैं। अच्छा, जिनको बेटा नहीं होता ना वो लोग बड़े दुखी रहते हैं,
और सबसे ज्यादा दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं उसे जीने नहीं देती। अच्छा, किसी को बेटा ना होना तो ये माताएं खूब डंक मारती हैं, बेटा नहीं हुआ, उसकी बहू की तो बेटा नहीं है, उसकी बहू की तो बेटा नहीं है। और तुम्हारी बहू के है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बताओ। अच्छा, जिनके बेटे हैं उनने कौन सा बड़ा काम कर लिया? क्या कर लिया? लोगों की मानसिकता ही गलत है। लोग समझते हैं कि घर में पुत्र होगा तभी कुल पवित्र होगा। ना मेरी माँ, घर में संतान पुत्र का होना जरूरी नहीं है। मीराबाई के कौन सा पुत्र था, नाम बताओ? क्या मीराबाई के कोई संतान थी, पुत्र था? मीराबाई रोती तो थी पर पुत्र के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए रोती थी। जिनको कृष्ण मिल गए उनके जीवन में सब कुछ मिल गया। पुत्र तो बहुत छोटी चीज है, ईश्वर मिल जाने के बाद कुछ पाने की इच्छा रहती ही नहीं। क्या बचा बताओ? तो भगवान को पाना उद्देश्य होना चाहिए। पुत्र पुत्री हमारा उद्देश्य ना हो कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, फलाना ना। पुत्र पुत्री उद्देश्य ना हो, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति लक्ष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी का भी कोई पुत्र था क्या? नहीं, उनके भी कोई संतान नहीं थी। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें बेटा इसलिए चाहिए, हम मरेंगे तो आग कौन लगाएगा? हमने कहा आजकल मशीनें आ गई हैं पागल, एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से तुरंत राख निकलती है। आग वाग लगाने का जमाना गया तो सही है, मशीनें आ गई। और तुम मरो हम लगा देंगे आग, क्या है? कोई भी लगा देगा आग, तो हर कोई लगा रहा है। तो बेटा केवल इसलिए चाहिए कि तुम्हारी चिता को आग लगाए, तो ये गलतफहमी है आपकी। बेटा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमारी चिता को आग लगाए, बल्कि बेटा इसलिए होना चाहिए ऐसा बेटा हो कि पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण करे, अपने विवेक से, अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से। ऐसा पुत्र है तब तो आपका पिता होना सफल है। अन्यथा कुत्ता बिल्ली भी बच्चे जन्म दे देते हैं, आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे लायक हो तब तो जन्म देना सार्थक है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। माँ जन्म दे तो भक्त को जन्म दे, बेटे को भक्त बनाओ, देश प्रेमी बनाओ, और नहीं तो फिर जन्म ही मत दो, बंध्या ठीक है। आपने अपने पुत्र को लायक बनाया है तब तो ठीक बात है, और नहीं बनाया गलत बात है। आत्मदेव जी घर से निकल पड़े। एक संत जी बोले, क्यों भाई क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी बोले, धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजाम विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे संजीवन में संतान नहीं है, पुत्र नहीं। संत ने कहा, पागल देख, संतान तो मेरे भी नहीं है। अच्छा बताओ, साधु संतों के कौन से संतान होते? मेरे भी संतान नहीं है। संत बोले, तेरी भी नहीं है, तो मैं रोता तो नहीं हूं ना। देखो, जीवन में जो चीज हमें ना मिले उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उस जगह पर कृष्ण को खड़ा कर लेना चाहिए। अर्थात एक पिता थे, उनके 4 बेटे थे, पर उनकी कोई पुत्री नहीं थी, बेटी नहीं थी। तो वो सेठ जी ना रोया करते थे, हे भगवान तूने बेटे तो दिए पर बेटी नहीं दी। बहुत रोया करते थे। तभी एक संत जी उनके घर आए और संत जी ने कहा कि सेठ जी तुम रोते क्यों हो? बोले, महाराज मुझे बेटी चाहिए थी पर बेटी हुई नहीं, हम बड़े दुखी हैं। संत जी बोले, तो एक काम करो कि राधा रानी को ही अपनी पुत्री मान लो और इस भाव से रहा करो कि ये हमारी बिटिया है। आपके जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस जगह भगवान का भाव बना लेना चाहिए। यदि बेटा नहीं है तो कृष्ण को बेटा मान लो, बेटे के रूप में देखो, कृष्ण ही बेटा है। बेटी नहीं है तो सेठ जी को संत ने कहा, राधा जी बेटी हैं। अब तो भैया सेठ जी को बात अच्छी लग गई और वो बरसाने जाने लगे। वृंदावन के पास बरसाना है, वो सेठ जी बरसाने जाते और कभी अपनी बेटी के लिए चूड़ियां ले जाते, तो कभी साड़ी ले जाते, तो कभी पांव की पायल ले जाते, कभी मेहंदी ले जाते। एक बाप अपनी बेटी को जो देता है, जो प्रेम करता है, जो दे सकता है, सब कुछ देते थे। और राधा से इतना प्रेम करते थे जैसे एक पिता